बस विवश होना है, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, वो भी इतनी ताकत उसके अंदर मत दीजिए आप कि वो आपको विवश कर सके। और दुनिया में इतनी ताकत किसी को मत दीजिए कि कोई भी आके आपको विवश कर सके। ठीक है, और देखिए, और ये तब संभव है जब आप किसी को विवश नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि है ना, हमारा ना उठना वहां से, प्रकृति को विवश करना कितना वर्ष हो। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात? इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं और गलतियां करते रहते हैं, है ना। चाहे उधारी लेने के लिए विवश करना, या कोई आपको विवश कर रहा है कि नहीं देंगे उसको उधारी तो नाराज हो जाएगा, या कुछ ना या कुछ, अगर उससे काम गड़बड़ा रहा है, उससे काम अच्छा नहीं हो सकता, अगर आपको लग गया तो विवश नहीं होना। ठीक है, प्रेम से लेन देन, प्रेम से मदद वो अलग है, लेकिन विवश होकर या विवश करके ये काम कभी नहीं करना। आप किस तरह करते हैं ज्यादातर, विवश करके या विवश होकर? दोनों क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी है ना। विवश हैं आप और विवश करते भी, मजबूर हैं और मजबूर करते भी हैं। मौका मिला तो मजबूर करने से नहीं चूकेंगे, और फिर आप मजबूर होने से भी नहीं चूकते हैं। मजबूर भी होते हैं, मजबूर कर भी देते हैं, ऐसा नहीं करना जी। ऐसी जिंदगी हम लोगों को नहीं जीना है, एकदम आजाद और आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीना है। न विवश रहना है, न भी विवश हम किसी को करेंगे, न मजबूर होना है और न ही मजबूर करेंगे। यहां तक कि किसी भी समस्या को मतलब मौका नहीं देंगे कि आओ और हमें मजबूर करो, हमें विवश करो, नहीं। आपकी इजाजत के बगैर अगर आ गए समस्या, तो जानते हैं उसको लात मार के आप भगा सकते हैं, इतनी ताकत आपके पास रहेगी। अगर मजबूरी में बुला लेते हैं और फिर आके वो विवश किया, तो उसको भगाने के साथ साथ आपको अपना भी कुछ गंवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना भी कुछ गंवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बात और है। एक जगह गए थे, कहीं उनका लड़का बोला कि भैया हमको एक बात बताइए कि हमको ऐसी जगह बताइए जहां पे हम लॉस ना हो हमारा, और हमारा सब अच्छा हो, पढ़ने में तेज हो जाए, नौकरी मिल जाए, और हमारा नुकसान कुछ ना हो। ठीक है, समझिएगा बात। तो हम उनसे ये बोले, इस धरती पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे बिना लॉस हुए आप कुछ कर सके। लॉस में मतलब नुकसान में तो आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आप फायदे में जा सकते हैं। ठीक है, बोले कैसे? हम बोले ऐसे कि आपको लगता है कि आपका पैसा ही ना बर्बाद हो। अगर पैसा बर्बाद हुआ तो आपको लगता है कि यही लॉस हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ तो आप वो लॉस नहीं है। आपका 24 घंटा दिमाग एक ही चीज में चला, एक साल किसी चीज में चले और फिर वो उसमें सफलता ना मिले, तो एक साल का दिमाग आपका गया, ये लॉस नहीं है? बोलिए, एक साल की उम्र आपकी चली गई एक चीज में, वो लॉस नहीं है? धन तो आप कमा लेंगे, 10,000 चला गया, 20,000 चला गया, 50,000 चला गया, वो क्या करेंगे? अब फिर उससे डबल कमा सकते हैं। लेकिन जो आपका जीवन का समय चला गया, जो आपका दिमाग चला गया, वो वापस कैसे आएगा? कभी आ सकता है। ठीक है, तो अब इससे बड़ी कीमत हम किसको लगाते हैं? आप अपने समय को लगाते हैं, अपनी उम्र को लगाते हैं, या उसके बजाय पैसे को लगाते हैं? बताइए, आप किस चीज को लगाते हैं? मतलब किस चीज की कीमत आप आते हैं? मतलब उम्र आपकी चली गई, आपको परवाह नहीं है, लेकिन 1 लाख चला गया, उसको परवाह है, उसके लिए चिंता है, उसके लिए भूख नहीं लग रही है, उसके लिए मारकाट करने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए झगड़ा करने के लिए तैयार है, उसके लिए दुश्मनी करने के लिए तैयार है। लेकिन जो उम्र हमारी चली गई फालतू, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें नहीं पछतावा है। जैसे हमारी एज जो भी है, इस जो भी समय इससे पहले हमारा बीता, हम एक भी पल में इस समय आके कभी नहीं पछताते पीछे
कि पीछे हम इस तरह किए होते तो आज इस तरह होता, इस तरह किए होते तो इस तरह होता, उस तरह किए होते तो इस तरह होता। बिल्कुल पछतावा नहीं उस बात का, क्योंकि हमने हमेशा सीखा अपने जीवन से, हमेशा किए, और हर एक पल के जीवन को या तो सीखे, या तो जीते, या तो किसी के जीवन बदले, मतलब हमेशा, लेकिन लॉस में नहीं गए। एक साधारण बात है, हाँ, बिना कुछ किए अगर जिंदगी गुजारते तो क्या होता, तो लाश में जाते। आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? समझ रहे कि नहीं बात? और किसी एक चीज को पकड़ कर नहीं रखना जिंदगी, किसी एक चीज को। जैसे कि अगर हम मजदूरी एक समय था, अगर उसको करते होते तो उसको अगर पकड़ लिए होते तो क्या होता? नहीं, समय के अनुसार करते थे, समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार, सब कुछ। समय बीता, सब बीता, समय बीता, सब बीता। अगर पकड़ लिए होते, नहीं छोड़ते तो क्या होता? इसलिए इस मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं, आपको बता दें, तो दुनिया की किसी भी एक चीज को अपना लक्ष्य मत बनाइए, है ना? दुनिया की किसी भी एक चीज को अपना लक्ष्य निर्धारित मत करिए, किसी भी एक चीज को अपनी जिंदगी मत मानिए, ठीक है? यहां तक कि बेटा बेटी को भी अपना जीवन मत मानिए। वो उनका कर्म है, ये हमारा कर्म है। हमारा कर्म बेहतर है तो बेटा बेटी हमारे सामने हमेशा हंसते रह मिलेंगे, और उनके चक्कर में अपना गड़बड़ा दिए तो उनको भी नहीं बचा पाएंगे। बोलिए कैसे बचा लेंगे? उनके चक्कर में अपना गड़बड़ा दिए तो उनको हम बचा पाएंगे, या खुद को बचा लिए तो उनको भी बचा लेंगे। खुद को अगर बचा लिए बुरे कर्मों से तो उनको नहीं बचा पाएंगे, है ना? बोलिए ना। हाँ, संभव है, बचा लेंगे, बहुत आराम से बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से ये हो रहा है हमारे साथ, ठीक है? मतलब ये हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ। आप कंफ्यूज में हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, ये हो गया ना क्लियर? न बस में रहना है, न विवश करना है, न विवश होना है किसी भी चीज, ठीक है? ये जिंदगी मिली है सिर्फ जीने के लिए, ये धरती दुख का बिछौना नहीं है, ठीक है? और किसी एक चीज को, मतलब भौतिक चीजों को, भौतिक मतलब हाँ, मतलब किसी एक चीज को अपने काम का आधार नहीं बनाना, किसी एक चीज को अपने काम का आधार नहीं बनाना। बनाना अगर है तो इस चार रास्ते पे न उतरने का आधार बनाना, कि इस चार रास्ते जो बताया जाता है यहाँ पे, इससे नहीं उतरेंगे चाहे जो हो जाए। अगर कोई रास्ता हमें इस पर उतारने के लिए विवश किया, कोई रास्ता या रिश्ता या धंधा या पैसा या कोई भी चीज इस रास्ते से उतरने के लिए अगर आपको विवश करता है तो उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए कितना कीमती हो। बोलिए, इतना हिम्मत कर सकते हैं आप? है ना? कर सकते हैं। कोई भी चीज इस रास्ते से जो मतलब आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, कर्म बुरा करने के लिए मजबूर किया, किसी के माध्यम से या कैसो भी, तो आपको क्या करना है? जो मजबूर कर रहा है ना, उसको दूर कर दीजिए। तो मैं समझ लेना है कि हमको नुकसान करेगा। हाँ, है ना? ठीक है? कोई धन आपको मजबूर कर रहा है अगर झूठ बोलने से, तो समझिए वो धन पाके और ज्यादा आपका बुरा होगा, ठीक है? यकीन मानिए, इस रास्तों पे आपको सब कुछ मिलेगा, छांट कर मिलेगा, ऐसे चाल कर मिलेगा, जो मिलेगा ना चाल कर मिलेगा, चोकर होकर नहीं, फ्रेश मिलेगा। प्रकृति इस रास्ते में आपको टिके रहना है, बस जो देगी चाल कर देगी एकदम स्वच्छ, जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए जो बेहतर होगा वही चाल कर देगी। और जब तक बेहतर आपके लिए नहीं होगा ना, तब तक वो देगी नहीं, वो दिलासा नहीं देती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को ना कैसे खाना खिलाती है, जो सबसे अच्छा रहता है ना वही खिलाती है, छांट छांट के खिलाती है। वैसे ही प्रकृति आपको छांट छांट के अच्छा चीज देगी, बस आपको बर्दाश्त करना। क्या करना है? बर्दाश्त करना। कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो फिर बुखार आने पर कहीं रोते हैं? मान लीजिए किसी को, मतलब जैसे आप कुछ शब्द बोल, जैसे आप माता जी कुछ बोले तो हम उसका जवाब केवल आपको ही नहीं सबको देते हैं, ऐसा सोचो। जैसे आपको कोई बात टोक दी तो उसका जवाब हम केवल आपको ही नहीं सबके लिए, ठीक है, इसकी चिंता नहीं। जैसे सर दर्द करने लगा तो फिर काहे बेचैन होने लगे, है ना? बेचैन नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो समझ में आया बात पूरी तरीके से? क्या करना है? माता जी गिरने की बात बता दी, उसके बाद क्या हुआ बता दीजिए ना, थोड़ा तेज बता दीजिए। कहीं लगा? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना, गिरने के बराबर। ठीक है, ठीक है, चलिए हम बात क्या कर रहे थे अभी बात क्या कर रहे थे? उससे पहले उदाहरण दे रहे थे, मिस्त्री बताइए, भूल गए? ये रास्ता छोड़ के जो दूसरा कुछ मतलब लालच दे या कुछ, हाँ छोड़। हाँ, ठीक है, जो आपको मतलब मजबूर करे बुरा करने पर, बुरा बोलने पर, बुरा चलने पर, तो उसको क्या करना है? छोड़ देना, मोह नहीं करना। ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है, जो आपको विवश करे नहीं। अगर आप विवश हो गए तो जिंदगी भर आप परेशानी उठाते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? ना विवश होना और ना ही विवश करना, ठीक है? हाँ, और जब इस तरह आप जीना चालू कर देंगे, आप इस तरह आप जीना चालू कर देंगे तो आपके साथ होगा क्या कि इस धरती पे किसी भी बीमारी में इतनी ताकत नहीं होगी जो आपको विवश कर दे। अभी क्या हो रहा है? ये घुटना आपको विवश कर दे रहा है कि दर्द सहो, किसी कमर दर्द विवश कर दे रही है, घुटना दर्द विवश कर दे रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, ठीक है, या कोई बीमारी हो जा रही है, मतलब कुछ भी आपको विवश नहीं कर पाएगा। बस क्या करिए आप? क्या करिए? हाँ, समस्या से उस पार हमें देखना। तो तैयार है कि समस्या में अर्थ जाना है? अब एक चीज और जान लीजिए, क्या हर समस्या का समाधान होता है? हर समस्या का समाधान इस धरती पे है, बस आपको देखने आना चाहिए। और दिखेगा तब आपको जब आप समस्या के उस पार देखेंगे। समस्या के इस पार देखेंगे तो आपको कभी समाधान नजर नहीं आएगा, है ना? आप बताइए, अब आप कैसे देखते हैं? और एक चीज और मानिएगा, कोई भी चीज लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, लेकिन एक चीज को टिकाने के लिए हम लोगों का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, वो है सुख शांति, जो लंबे समय तक जब तक जिंदा रहें इसे नहीं जाने देना हाथ से, बाकी सब चला जाए। सुकून, सुख, शांति, संतोष, इसे नहीं जाने देना, बाकी सब चला जाए, परवाह नहीं है। बोलिए, अगर ये बचा है ना तो सब, मतलब कोई कुछ भी आपसे नहीं जाएगा। ये जड़ है, ठीक है, ये क्या है? जड़ है। ये बचा, इसको आप बचा लिए तो कुछ भी आपसे जो आपका होगा वो नहीं जाएगा। अगर ये गया तो जिसके लिए आप इसे गंवाए हैं ना वो मिलेगा, वो धन मिलेगा, ना वो बीमारी या वो ठीक होना, कुछ भी नहीं, वो सब चला जाएगा। अब बताइए, अब इतना आप सुन रहे हैं,
सुनने के बाद आप अपने आप से तुलना कीजिए किसमें इसमें आपके पास अभी क्या है क्या नहीं था। नहीं समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलिए जाने कि समझाए, समझाएं फिर से। चलिए अब इसको दूसरे रूप से समझें। तो अब यहां से हमारा आपका लक्ष्य क्या है? हमारा आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, कुछ पाना नहीं, कुछ गंवाना नहीं, बस आराम से रहना, आराम से जीना, ठीक है, आराम से चलना, आराम से खाना, आराम से सोना, यही तो है, सुख शांति के साथ, ठीक है। इसी तरह ना यही तो है लक्ष्य कि और कुछ है? अच्छा ये बताइए, धन बड़ा होता है कि सुख? सुख ना कि धन? जो चीज हम देखिए, धन के लिए क्या बना है? जो धन के लिए क्या बना है? धन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करेंगे तो धन आपके पास आ सकता है, पहला। दूसरा का, आपके पास योग्यता होनी चाहिए तो धन आ सकता है। धन के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा तो आएगा, धन के लिए जबरदस्त खेती करनी पड़ेगी तो धन आएगा। फिर धन के बाद सुख आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं। बताइए, आज हमारा पूरा देश धन के बाद सुख ढूंढ रहा है, धन से सुख ढूंढ रहा है, डायरेक्ट सुख पे नहीं पहुंच रहा है, धन को थोड़ा साइड करके। हाँ हाँ बताइए, धन के बाद सुख ढूंढ रहा है कि डायरेक्ट सुख को ढूंढ रहा है? डायरेक्ट खुशहाली ढूंढ रहा है कि पहले धन आए तो खुशहाली ढूंढ रहा है? पहले धन ना, उसके बाद खुशहाली, ठीक है। और धन के लिए क्या करना है? धन किसकी बनाई चीज है? इंसान। भाई हम सोना को हम धन मान रहे हैं ना, प्रकृति की नजर में तो वो भी एक चीजें है ना, जैसे हम सब है ना, उस कागज को, नोट को तो हम धन मान रहे हैं ना। प्रकृति की नजर में तो वो क्या है? वो कागज के टुकड़े हैं ना, वही जिससे कागज बनता है वही चीज है ना वो, ठीक है। तो ये धन कौन मतलब धन के बाद सुख चाहिए ना। अगर धन के बाद सुख चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत बारीकी से हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, समझ में आया तो यकीन मानिए धन आपके पीछे पीछे टहलेगा। आप सोचे नहीं हाजिर हो जाएगा, सोचे नहीं हाजिर हो जाएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी, नहीं तो पूरी जिंदगी धन आपको अपने पीछे पीछे नचाएगा। नहीं बताइए, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको रुपया ना नचाता हो? एक हाथ ऊपर करें कि हमको रुपया नहीं नचा रहा, हम रुपये को नचा रहे है ना। चाहे स्टेज में नचाए, चाहे फील्ड में नचाए, चाहे खेत में नचाए, चाहे घर में नचाए, नचा रही है सबको। हाँ, वही ना सुना, जाओ आओ जाओ आओ। हाँ, बारीकी से हमारी बात को ध्यान दीजिए, बारीकी से बारीकी से बारीकी से। अगर बारीकी से ध्यान दे दीजिए तो हम क्या बताएं आपको, वो जीवन ना, अब वहां जब पहुंच जाएंगे ना तो आप लोग खुद कहेंगे कि जीवन तो कुछ हल गए। अभी क्या है, अभी आप तड़प रहे हैं, अभी आप विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फेल हो रही है तो दर्द, नहीं काम हुआ तो दर्द है ना, तरीका ढूंढ रहे हैं। किसके लिए? धन। और धन किस लिए? धन केवल सुख के लिए।
डायरेक्ट धन आपका पेट नहीं भरेगा। धन से जो लाएंगे आप वो पेट भरेगा, धन से जो आएगा वो पेट, उससे पेट भरेगा। लेकिन डायरेक्ट रुपया से और सोना खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा। पक्का? ठीक है। तो फिर से आप बताइए, धन बड़ा होता है कि सुख? अगर सुख बड़ा है, सुख से धन मतलब खुशहाली से धन छोटा है, तो हम क्या करें? पहले तो ये देख लीजिए धन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। धनवान आप तभी हो सकते हैं क्या? या तो दुनिया का बनाया रास्ता आप फॉलो करिए, या तो हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। आसान जो समझ में आए वही करिए। धन के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सुबह उठ जाना है, फिर रात में लौटना है, रात दिन एक करना है, परिवार त्यागना पड़ेगा, रिश्तेदार त्यागना पड़ेगा, हर सुख त्यागना पड़ेगा, तो नोट आएगी आपके जेब में। ठीक है, वो भी उतना आएगी। अगर आपके पास कोई कारीगरी नहीं है तो पहले कोई क्वालिटी सीखना पड़ेगा। ये दुनिया में की बनाई हुई कोई एक क्वालिटी, चाहे मिस्त्री आना सीखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे साइकिल बनाना सीखना पड़ेगा, रिक्शा बनाना सीखना पड़ेगा, बिजली बनाना सीखना पड़ेगा। मतलब कोई गुण आपके अंदर होना चाहिए, और गुण आने के बाद उसका प्रचार भी आपको करना पड़ेगा। लोग जानेंगे आपको तभी बुलाएंगे। अब उस कारीगरी में अगर थोड़ा उल्टा सीधा कर दिए कारीगरी, तो भी धन क्या हो जाएगा? अगर स्पेशल करते हैं तो उधारी भी हो जाती है। क्या होता है? उधारी हो जाती है। इसके लिए दुकान खोलना पड़ेगा। दुकान नहीं खोल पा रहे हैं तो फिर खेती करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? धन के लिए डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, किसी भी चीज की डिग्री, किसी भी पद की डिग्री, तो जाके आपके पास धन हो पाएगा। और धन के बाद क्या मिलता है? धन के बदले में सुख। हाँ, वही रुपए के बाद इतना त्याग हम उस नोट के लिए क्यों करते हैं? इतनी कारीगरी अपने अंदर लाते हैं तो क्यों लाते हैं? थोड़ा बारीकी से समझिएगा। देखिए, हम जो बहुत पहले समझ गए वही आपको समझा रहे हैं। बहुत पहले जो हम समझ गए वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और काश अगर आप भी समझ जाए ना। देखिए, जो नए लोग हैं ना, वो घबराए नहीं भाई, अभी उनकी मीटिंग नहीं चल रही है, अभी उनके बारे में बताते हैं। उनका सब जो मतलब जो उम्मीद लेकर आए हैं वो चिंता ना करें, उस पर अगर बात मानते हैं तो यहाँ से खरा उतरेंगे। जैसे दुख लेकर आए हैं, कोई भी समस्या, तो उसकी चिंता आप ना करें। ये पुराने लोगों के लिए थोड़ा बात हो जाएगी, ठीक है। धन के बाद सुख होता है ना। तब अब धन कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धन लगाना पड़ेगा। धन लगाना पड़ेगा तभी धन कमा सकते हैं। और तब जब धन लगाने की हिम्मत नहीं है, पढ़ने की हिम्मत नहीं है, अगर पढ़ भी लेते हैं तो जैसे अभी वैकेंसी आई थी, कितना 60,000 फार्म भैया कितना भरे थे? 55 लाख, है ना। और 55 लाख में एक आदमी को बताइए जो ये कहता हो हमको नौकरी ना मिले, भले हम पेपर दिए, जिसकी सोच उस पर ना टिकी हो, जिसकी सोच उस नौकरी पर ना टिकी हो जो पेपर दिया है, और जिस बच्चे की सोच उस पर टिकी ना हो, एक बच्चा बताइए, सबकी टिकी है, मिलेगा कितना? 60,000। और 60,000 में 30,000 नेता के रिश्तेदार हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा 30,000, और 30,000 में कौन हो जाएंगे? अरे वर्दीधारी वाले और सब ये सारे जी हजूरी वाले, है ना, सलामी ठोकने वाले, इनके रिश्तेदार आसपास के हो जाएंगे। बात खत्म। और जो बच्चे रात दिन एक कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनके माता पिता का वो क्या मानेंगे? वो यही मानेंगे अब की कम तैयारी की है, अब की आ जाए, अब की सरकार बदल जाए, किसान फिर भर्ती निकले, उसमें हम लगा देंगे बाजी। फिर उनके माँ बाप उनसे क्या बोलेंगे? घबराओ नहीं बेटा, बहुत काम है, फिर तैयारी करो, हम है ना पढ़ाने के लिए, हम है ना कर्जा लेने के लिए, हम है ना टेंशन लोन लेने के लिए, अभी है ना जमीन अपने पास, अभी फलाने रिश्तेदार है ना, अब ये कह करके सांत्वना देंगे। अब बताइए किसके लिए? किसके लिए? धन के लिए, ओके, उसके बाद सुख के लिए,
और धन आपको एक्सीडेंट होने से नहीं बचा सकता, धन आपको बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, धन कैंसर होने से नहीं बचा सकता, धन फालिस मारने से नहीं बचा सकता, कि बचा देगा? कोई आपको गोली मारना चाहता है तो धन आपको गोली मारने से नहीं बचा सकता, सांप काटने से धन नहीं बचा सकता। नहीं तो जहां सांप रहता हो और बुरा कर्म किए हो आप, तो 2-4 नोट गड्डी ले जाके आसपास रख दीजिए और सांप आए आपको काटे ना, गड्डी देखकर बदल जाए, बीमारी आए और आपको पकड़े ना गड्डी देखकर, गड्डी देखकर बीमारी आए और आपको पकड़े ना, पागल कुत्ता काटे और आपके पास नोटे नोट हो, वो देखकर बदल जाए पागल कुत्ता, नहीं बदलेगा। बीमारी बहुत है और नोट सुंघा के उसको उठा दीजिए, नहीं उठ पाएगा। कंफर्म है? कंफर्म है कि नहीं? कि कंफर्म नहीं है? कंफर्म है ना? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब देखिए, ये हो गया बाहर का तरीका। किसका हो गया? बाहर का तरीका। मिस्त्री, बाहर का तरीका हो गया सब। इसलिए देखिए ना, सब गुण है लगभग लगभग, थोड़ा थोड़ा कमाने भर का सारा कला है। जब ये ज्ञात हुआ ना, सच्चाई पता चली ना, सारा गुण त्याग दिए, खत्म। इसके पीछे भागेंगे तो रुपये के पीछे हमेशा भागना पड़ेगा। नहीं, डायरेक्ट सुख पकड़ो। क्या? डायरेक्ट सुख। और सुख पकड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि 18 साल के रहेंगे तभी सुख पकड़ा दें। खेत एक भी नहीं है ना, तो भी सुख पकड़ सकते हैं। बेशक एक भी कुछ भी नहीं आता, दिहाड़ी करना नहीं आता, धान लगाना नहीं आता, मिस्त्रियाना करना नहीं आता, लेकिन सुख पकड़ सकते हैं। नहीं समझ रहे? जैसे हर एक जीव पानी पी सकता है, पानी पा सकता है ना, हर जीव। उसी तरीके से हर जीव सुख पकड़ सकता है, हर जीव सुख पकड़ सकता है, दुख से निकल सकता है। अब बताइए हमको, हमें बताइए कैसे बताएं, कैसे बताएं, सोचना पड़ता है। अब हमको बताइए थोड़ा सा, कर्जदार के पास रुपया आता है कि रुपए वाले के पास रुपया आता है? किसके पास आता है? जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा आता है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास पैसा नहीं आता। ठीक है, ये हो गया रुपए वाली बात। जिसके पास दुख रहता है उसी को दुख ज्यादा आता है कि जिसके पास सुख रहता है उसको दुख आता है? जिसके घर में आटा नहीं है उसी के आटे में पानी ज्यादा होता है कि जिसके घर में ज्यादा आटा है उसके घर में? है ना? ये कंफर्म है? कंफर्म है ना? कोई शक नहीं है? ठीक है। अगर एक बार सुख के पीछे भागिए, सुख, अच्छा धन हर एक व्यक्ति कमा सकते हैं, लेकिन सुख हर व्यक्ति कमा सकते हैं, हर व्यक्ति कमा सकते हैं। सुख कमाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई प्रकार की कारीगरी नहीं चाहिए। हाथ पैर ठीक होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन सुख कमा सकते हैं वो भी। अगर उनके पास सोचने की और थोड़ा सा करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, तो सुख कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुख कमा सकते हैं। सोचने की, थोड़ा सा समझने की अगर क्षमता है तो किसी भी उम्र में है, आज भले उनके घर में खाने को नहीं है फिर भी वो सुख कमा सकते हैं। अब सोचिए, आप डायरेक्ट अगर सुख कमा लेते हैं तो बताइए धन क्या होगा? अगर हम डायरेक्ट सुख कमा ले, डायरेक्ट तो डायरेक्ट सुख कमा लें तो भरोसा रखिए ना। अगर हम बोल रहे हैं तो इसको हम तरीका भी बताएंगे और उसका अगर आप पालन करते हैं तो कमाई भी आपकी होगी। चिंता क्यों करते हैं? अभी आप समझिए तो हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। डायरेक्ट सुख कमाना, लेकिन ये धन क्या कर रहा है?
सबको दुखी कर दे रहा है। बोले हाँ या ना? एक आदमी बताइए जो धन से दुखी नहीं है या धन से दुखी नहीं कर रहे हैं। हाँ भैया बताइए ना, क्या कह रहे हैं बताइए, हम बताते हैं ना सही जगह। हाँ, बिना हाथ पैर चलाए धन नहीं आएगा, तो चलाने के बाद भी क्या धन लाके क्या कर रहे हैं? धन आ रहा है तो भी रो रहे हैं, नहीं आ रहा है तो भी रो रहे हैं। धन आ रहा है तो भी झगड़ा हो रही, नहीं आ रहा है तो भी हो रही है। धन आ रहा है तो भी हम डर डर के जी रहे हैं, नहीं आ रहा है तो भी जी रहे हैं, है ना? धन आ रहा है तो भी समस्या में है, नहीं आ रहा है तो भी समस्या में है। बताइए हो रहा है नहीं ऐसा? नहीं बताइए, चलिए हमारे साथ किसी एक घर को बताइए कि इनके पास बहुत पैसा है, और चलिए हम दिखाते हैं कि दुख है कि नहीं उनके लिए। चलते हैं। जितना बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, ऊंचे ऊंचे लोग, उनका सिर्फ ऊंचा कपड़ा और ऊंचा चेहरा ही दिखता है, अंदर ना खत्म है। उनकी वाइफ उनसे नहीं बात कर रही है, बेटा नहीं बात कर रहा है, ये नहीं बात कर रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं, वो अपना रख रहे हैं, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, एक ही तन से जन्म लिए हुए। अब बाहर कोई रिश्तेदार आ गया तो साथ में दिखावा करते हैं, ही हम अच्छे हैं, हमारे बाप हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, और गया नहीं फिर वही हाल। ये अमीरों का है, जिसको आप देख के, और हम लोग तो पड़ोसी मिल जाता है, और भैया ठीक है, दूसरे गांव को मिल जाता है, उससे भी कहता है, और भैया ठीक है, कहाँ थे? और वहां पे अफसर नहीं ठीक है। समझ रहे कि नहीं? आप नहीं गए हैं ना, हम गए हैं, देखे हैं, जीना हराम है, ठीक है? वो थोड़ा ज्ञानी है, नहीं मर जाए आत्महत्या कर लें। ज्ञानी इसलिए है कि उनको लगता है कि आत्महत्या से पाप होता है, इसलिए नहीं मरते डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि अगला जन्म पता नहीं आत्महत्या करने से ना मिले, इसलिए इसको काट लेते हैं, अपने आप ही मरते हैं, इसलिए वो काटते हैं। इतना दर्द है ना कि रुपए उनका काम नहीं दे रहा है। बात समझिए हमारी, ठीक है माता जी, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये धन इतना खतरनाक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा सा देखिए हमारी बात समझिए, थोड़ा सा, थोड़ा भाई थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा। अगर हम मिस्त्री डायरेक्ट सुख के लिए ही काम करें, सुख के लिए ही हमारा उठना हो, जागना हो, सोना हो, बैठना हो, भोजन हो, सारा कुछ है, बोलना हो, केवल खुशहाल हो, खेती का काम हो, कोई भी काम हो, केवल खुशी के लिए। तो जब आपके अंदर हमेशा खुशहाली ही भरी रहेगी, तो बताइए अगर धन की अचानक कहीं जरूरत पड़ी, तो धन के पीछे आपको जाना है कि धन खुद आपके पीछे आएगा कि ले लो हमको? और इसी में बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल ले चुके होंगे। तो आज से किस पर फोकस करना है? सुख पर, धन पर नहीं। धन की वजह से विवश मत होइए, ठीक है? कि हो जाएंगे, नहीं होंगे। धन की वजह से विवश, धन की वजह से मजबूर। देखिए ना, धन तो है जो हमें बेईमानी कराने पर मजबूर कर देता है, झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। धन तो है कि अमीर के सामने झुकने के लिए मजबूर कर देता है, और अगर धन की इच्छा नहीं तो अमीर हो चाहे डबल अमीर हो, हमसे क्या मतलब है ना? नाम से आपको, आपसे सोर्स चाहिए ना सिफारिश चाहिए, तो हम आपकी बात क्यों माने? हमें आपसे कोई मदद ही नहीं चाहिए, ना हॉस्पिटल में मदद चाहिए, ना कोर्ट कचहरी में मदद चाहिए, ना यहाँ चाहिए, ना वहां चाहिए, ना वहां चाहिए, तो हम आपकी बात क्यों माने? हम आपके बुरे कर्मों को स्वीकार क्यों करें? हम नहीं करेंगे। हम बिना वहां आए जी लेंगे, बिना अस्पताल आए जी लेंगे। अस्पताल आने से पहले मरना हमको कबूल है, लेकिन उसके अंदर मरना कबूल नहीं। बताइए तो क्या होगा? तो चलिए अब आगे बढ़े। इतना बात समझ में आया? अब किसकी कमाई करना है? सुख। यकीन मानिए धन अपने आप आएगा। हम आपको एक सीढ़ी और आपको सिखा रहे हैं कि जो आपका दिमाग कहीं गलत जगह जा रहा है ना,
वो डायरेक्ट उसके पीछे भागेंगे तो जिंदगी भर वो नचाएगा। अच्छा, धन के पीछे नाचना ठीक है कि धन को नचाना ठीक है? अच्छा, धन का काम क्या है? हाँ, मतलब धन का असली काम क्या है? नहीं, दोनों में बताइए, धन का असली काम क्या है? हमारे नजर में जो दिखता है ना, धन का काम है कि धन खुद नाचे, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, धन सबको नचा रहा है। धन खुद नाचे। देखिए, हमारे जेब से उनके जेब में नाच रहा है ना धन, तो उसको उसी तरह नाचने दीजिए। हम क्यों नाचे उसके लिए? उसके लिए देखिए, धन नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है? जो एक बार एक नोट खर्च कर देते होंगे तो दोबारा वो दिखने को मिलता है? वो नाचते नाचते इतना दूर चला जाता है, समझ नहीं आता कितना दूर चला गया। भाई इनसे उनसे 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 कहाँ कहाँ कहाँ। अभी आप साधन से आए होंगे, 10-20 रुपए दिए होंगे, जो भी दिए हैं, अब उस नोट को दोबारा देखने को मिलेगा? हम तो आज तक कभी नहीं देखे हैं उस नोट को दोबारा, उसी नोट को दोबारा। एक बार, इसका मतलब वो बहुत तेज नाच रहा है ना, तभी तो देखने को नहीं मिलता। अब उस नाचना काम किसका है? धन का। और हो क्या रहा है? नाच कौन रहे हैं? हम लोग। बताइए, समझ में भी है? नाच कौन रहे हैं? हम लोग। और नाचना किसको चाहिए? धन को। नाच रहे हैं हम लोग। अब क्या करना है? हाँ। अब ये कैसे संभव है बताएं पूरी तरीके से, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। जैसे मीटिंग में भी बताते हैं, पहला नंबर तो बाहर से जहां जहां आपका जितना भी शौक है उसको जीरो कर दीजिए। जो 2 हफ्ता पहले मीटिंग में बताए थे, जो बना है बना रहे, जो बना है बना रहे, नहीं है जो तो उसके बगैर काम चलाइए। जो नहीं है उसके पंखा नहीं है, हम इसके बगैर काम चलाएंगे। एक पंखे के लिए हम नाचेंगे नहीं जाके। जरूरत होगी तो धन आएगा अपने आप, पंखा लग जाएगा। नहीं होगी तो हम नाचेंगे नहीं, चाहे जो। आप क्या चाहते हैं? आप यही इसका उल्टा करते हैं। आप नाचना चालू कर देते हैं, इसलिए गड़बड़ाना चालू हो जाता है। और कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, आपको नचा नचा के ना, हर बैंक यही चाहती है कि जितने लोग हैं ना सब कर्जदार हों, सब लोन वाले हैं। जब लोन में रहेंगे तो मजा रहेगा। बैंक यही चाहती है, जितने ज्यादा कर्जदार हों हमारे देश के लोग, उतने ज्यादा लोगों की जमीनें खत्म होंगी। और कर्जदार नहीं रहेंगे, जमीन कहां से खत्म होगी? ठीक है। अब देखिए, ये माइनस होते हम सब चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो है बना रहे, और बन जाए ठीक है, लेकिन वो बना रहे। अब ये तब होगा जब हम बाहर के एक भी चीज को अपनाएंगे नहीं, जो हमारे नजरों में सबसे अच्छा है उसी को पालन करेंगे। ठीक है। जबरदस्ती हम क्या करेंगे? जबरदस्ती हम कर्जा लेकर शौक नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं, इस तरह की गलती भी अगर थोड़ा सा करते हैं, तो धन आपको नचा देगा। ऐसे हमारे जो हैं भाई नहीं है, सबसे छोटे वाले के बहन की शादी में लोन लिए थे 1 लाख, और अभी काफ़ी ज़्यादा हुए तो हमारे पिताजी जमीन पे लगे थे। अभी 5-6 दिन की बात है, 2,12,000 बना। तो हम सब लोग कहे कि नहीं जमीन मत ले, जो हम परेशान तो वही परेशान थे। देखिए, अब उनको बचाने के चक्कर में सब लोग नाचे उसकी व्यवस्था करने। गलती एक से हुई और परेशानी उस मतलब उनके संपर्क में जो रहे सबको परेशान होना पड़ा। ठीक है। देखिए, यहां से हुई बेवजह की गलती, बेवजह की गलती। ठीक है, बेवजह का शौक। ठीक है। हमारा आज से आप सब लोग जान लीजिए, आदत पकड़ेंगे हमारी आदत एक बार। ठीक है, पकड़ना चाहते हैं? आज से हमें कोई शौक नहीं पालना और कुछ भी हमें तय नहीं करना। क्या करना?
कुछ भी तय नहीं करना, कोई भी शौक नहीं पालना। जो तय करेगी प्रकृति करेगी, हमें तो सिर्फ करना, हमें तय नहीं करना, सिर्फ करना। ठीक है, तय नहीं करना, करना। अभी क्या करते हैं, आप तय करते हैं, ये हमारा हो जाए, तय आप कर लिए, और करवाते किससे हैं, प्रकृति। हे प्रकृति कर दो, हे प्रकृति कर दो। तय कौन किया, आप। करवा किससे रहे हैं, प्रकृति से। यहाँ आए तो प्रकृति से वही काम कर रहे हैं, नहीं आते थे तो वही भगवान से काम करवाते थे, वहां भी वही आपका हाल था। तय आप करते थे और विनती, हे देवी माँ इसको पूरा कर दो, हे राम इसको पूरा कर दो, हे कृष्णा ये इसको पूरा कर दो। तय कौन किया, आप। पूरा करवा रहे हैं किससे, किससे करवा रहे हैं, बताइए गलत कर रहे हैं कि नहीं। तय कौन किया, हाँ। शादी में जैसे हमारे शादी तय करते हैं, तो शादी तय कौन किया, हाँ। लेन देन तय कौन किया, आप। डेकोरेशन तय कौन किया, आप। खाना तय कौन किया, आप। करवाते किससे, हे प्रकृति, हे भगवान। नहीं महाराज जी, अगर इस तरह करेंगे तो जो तय करेंगे वही होगा आपके जीवन में। इस तरह करेंगे तो जो तय करेंगे वही होगा, और पैसे के पीछे जिंदगी भर नाचना पड़ेगा। और जिस तरह हम बता रहे हैं, तय किसको करने दीजिए, प्रकृति को। आप क्या करिए, करिए, तो आपके जीवन में वो होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। दुनिया का सबसे अच्छा काम होगा, सबसे अच्छी खुशहाली आपके पास है ना। हम बोल रहे हैं हाँ, मतलब हो गया सब, हो गया। कर्जा में कितना गया, बिना कर्जा, ठीक है। यही तो चाहिए ना हमें, जब हम कर्जा में नहीं जाएंगे तो हमारा काम होगा। तो चलिए, हमारी बात कहाँ थी, मिस्त्री। तय हम करते हैं, करवाते किससे हैं, किससे। तय आप कर लिए कि हमें 5,000 का कपड़ा चाहिए, करवा किससे रहे, ठीक है, हाँ। गलत कह रहे हैं, तय आप कर रहे हैं और करवा प्रकृति से रहे हैं। ये आदत किसकी नहीं है, सबकी है। कोई हाथ बता दीजिए कि हमारी नहीं करती। बहुत अच्छा, माता जी के लिए एक बार ताली है, एक व्यक्ति को इसी तरह तरीके से सब हो जाए तो। अभी क्या हमारी आदत, हम क्या पहनना है ये भी तय नहीं करते, क्या खाना है ये भी तय नहीं करते, कल कहां जाना है आज नहीं तय करेंगे, कल अपने आप वो फोन आता रहेगा, फिर चलते रहेंगे। नहीं तो बताइए कितने लोगों को फोन आया हुआ हो और जिनको हम बोले हो कितने समय में हम आएंगे, अब जो समय हमसे रखवाए कि इतने बजे तक आ जाइए, इतने बजे तक, शायद हम उनके यहाँ उतने बजे तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो जबरदस्ती हमसे तय करवा रहे। बताइए, जो तय कराया या तय किया तो उस तय पे नहीं, प्रकृति तय करेगी हमें कितने बजे तक जाना है। हमें सिर्फ करना है, हमें चलना है। प्यास कब लगेगी वो प्रकृति तय करेगी, और वहां पानी कैसे मिलेगा, वहां पानी मतलब प्रकृति ही डिसाइड करेगी। नहीं समझ रहे, प्रकृति ही डिसाइड करेगी वहां प्यास हमें लगेगी कि नहीं लगेगी, और पानी कौन सा पीना है, किस तरीके से पीना है, ठीक है, वैसे पीना है कि नहीं पीना है, वो कौन तय करेगा, प्रकृति। बस हमें तो इंतजार करना है, जब मिल गया हाँ ठीक है, ठीक है। जब तक हम तय करते थे, जब तक हम सपना पाले थे, ध्यान दीजिएगा, कितने लोग हैं सपना नहीं पाते,
जब तक हम सपना पाले थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, तब तक वो सपना हमें हमारा सुकून जो है ना छीना था, और कहीं ना कहीं सुख भी छीन लेता था। अब जब हम सब कुछ तय छोड़ दिए प्रकृति पे, हमें तो सिर्फ करना है, तो क्या हुआ, सुख हमारा हो गया। ठीक है, और अब तक जो प्रकृति हमको दी वो नंबर 1 दी आपको, आप तय किए हैं ना, तो आपको क्या पता चलेगा बैपरने के बाद कि आप गिलास तय किए थे, आगे रात हो गया, बैपरने के बाद पता चलेगा गिलास कमजोर है कि कैसा है ना। और जब प्रकृति लेकर आएगी तो हम क्या बोले, छांट कर लेकर आएगी, सब चीज अच्छा करके लेकर आएगी। ठीक है, एक भी कूड़ा इसमें नहीं रहेगा, वो चीज लेकर आएगी। बताइए, तो क्या ये क्वालिटी अपनाएंगे आप? नहीं अपनाएंगे। अगर अपना लेते हैं तो क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करना है, तय नहीं करेंगे ना। अगर तय करना है आपको, तो ये तय करिए कि आज शाम से ही झूठ बोलना बंद, तय। इसको तो आप कभी तय नहीं किए। जो तय करना है वो नहीं तय करते, जो नहीं तय करना है उसको तय कर लेते हैं कि कल के डेट में मारना है, उसको तो मारना है, ये तय कर लेते हैं। परसों वहां जाना है तो जाना है, तय कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं तय करते हैं कि आज से दुख देना बंद, इतने बजे से इतने बजे के बीच में, इसके बाद आज से दुखी नहीं करेंगे, इसके बाद आज से हम सच बोलेंगे। और ये सच्चाई आगे चल के चाहे हमारा सर पिटवाएगी और चाहे आशीर्वाद दिलवाएगी। ये किसका काम हो जाएगा, ये प्रकृति का काम हो जाएगा। बोलिए, तय क्या करते हैं? चलिए, आज से ये नहीं तय करते आज की आज इस दरवाजे को इधर से उधर कर देना है, इसको नहीं तय करते, या इस डेट में इस दरवाजे को उधर से उधर कर देना है, इसको तो आप टालते हैं, कल कर लेंगे। कल आ गया, आज क्या बताएं, मिस्त्री का फोन नहीं है, चलिए अब अगले हफ्ता कर लेते हैं। जब अगला हफ्ता आता है तो क्या करते हैं, खर्चा आपकी ज्यादा हो गया, जा आत रहे ही हैं, और अब इसको हम और टाल देते हैं। ठीक है, कहां टाल देते हैं, 1 महीना बाद करेंगे। अब अभी क्या कर रहा है दोस्त, आपको ये आपको भटका रहा है। ठीक है, फिर जितनी ऊर्जा घर देखते समय आपको मिली थी, वो आप बोल करके क्या किए, जैसे जिनका घर देखने जाते हैं, सॉरी, जिनका घर देखने जाते हैं, तो हम अपनी तरह आपको भी समझते हैं। कैसे? अपनी तरह आपको भी समझते हैं। किसकी तरह? अपनी तरह। आपको भी, सबको जो मिलते हैं ना, सबको अपनी तरह समझते हैं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर नहीं समझते, चौथी बार उनको फिर उनकी तरह समझते हैं। बुरा है लेकिन क्या करें, पहली बार अपनी तरह समझते हैं, दूसरी बार ठीक है कोई बात नहीं है, हो सकता है एक बार में ना समझे हो, चलिए समझ लीजिए, तीसरी बार चलिए कोई बात नहीं, चौथी बार फिर उनको उनकी तरह समझने लगे। ठीक है, हमें लगता है समझ नहीं रहे मिस्त्री। सही बात, एक बात बताए से आपने ना करे तो फिर दोबारा की बात। हाँ, उसी तरीके से जो हम मीटिंग लेते हैं, जो बताते हैं ना, इसी तरीके से समझते हैं। जैसे हम आपको कुछ बताया, अगर आप हाँ कर दिए ना, तो जैसे आप हमको कुछ बताते हैं, हम हाँ कर देते हैं, तो जब हम हाँ करते हैं तो हमें करने लायक रहता तो हाँ करते हैं, नहीं करने लायक रहता तो नहीं करते। समझिएगा बात। तो उसी तरीके से हम आपको समझते हैं कि हम आपको ये बताए हैं, अगर आप हाँ किए हैं तो आप करेंगे जरूर, अब दोबारा हम उस पर पूछने की जरूरत नहीं है।
या खोजने की जरूरत है? हाँ बोले हैं, जब आपको समय मिलेगा आप कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब उस हाँ में जब दोबारा समय बीतने के बाद आपसे मुलाकात होती है और फिर आप कहते हैं कि ये समस्या आ गई, बस आगे कर लेंगे, तो क्या हुआ? एक गलती हो गई आपसे। क्या हुआ? एक गलती आपसे हो गई। फिर दोबारा हम आपसे नहीं कहते कब तक कर लोगे, आप खुद कहते हैं कि हम इतने समय में कर लेंगे। कौन कहा? गुरुजी एक जन पूछत है कौनो उपाय बतावा। नहीं अभी नहीं, मीटिंग खत्म होने पर, अभी जो बात चल रही है उस पर मीटिंग खत्म हो जाएगी। अभी जो बात चल रही है उस पर आप गौर नहीं करें। दूसरी बार आप वादा करते हैं कि अब हम कर लेंगे, फिर जब आप मुसीबत बताना चालू कर देते हैं तो फिर पूछते हैं क्या हुआ जो बताए थे कि, तो फिर क्या करते हैं? फिर समस्या, नहीं ये ऐसा हो गया, वैसा 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 हो गया, ठीक है। फिर तीसरी बार आप फिर कहते हैं नहीं आपकी तो हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कितने लोग कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, है ना? फिर तीसरी बार आप खुद डेट रखते हैं, हम पूछते नहीं कि कब तक, है ना? डेट कौन रखता है? आप ही रखते हैं कि अब हम बदल जाएंगे, अब हम सुधर जाएंगे, अब हम ये हो जाएंगे। तो फिर हमारी बतिया सुनिए माता जी, बीच में टोका मत करिए, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। जो कमी है अंदर अंदर देखते रहिए, अपनी झांकते रहिए, देखते रहिए। अगर हम आपके अंदर कमी नहीं है तो और खुश होइए, अपने आप को चेक करिए। अगर आपके अंदर जो हम बोल रहे हैं ये कमी नहीं है तो आप चेक करिए कि हमारी ये आदत बहुत अच्छी है, मैच कर रहा है। अगर कमी है तो उसको दूर करने के बारे में सोचिए। हम इसी तरह सीखते हैं, ठीक है, बोलते नहीं हैं। जैसे कोई जब सीखते थे तो कोई जब समझाता था तो उस टाइप की घटना अगर हमारे जैसे अगले के शब्द और हमारा घटना मैच कर गए तो हम बोलते नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, नहीं, बस अंदर अंदर झांक रहे, हाँ ठीक है हम डन है, ठीक है, उनका शब्द हमारा घटना मैच कर रहा है, बात खत्म। अब आगे क्या है, ठीक है। अब उसमें क्या कर देते हैं, आप अपना शुरू कर देते हैं। भाई जितनी बात बोल रहे हैं ना, ये सारी बात, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो किसी के टाइप की ना हो, जिसके जीवन से हमारी बातें गुजरी ना हो। बताइए, सबके जीवन से, कोई एक हाथ नहीं ऊपर कर सकते कि कोई कह नहीं सकता यहाँ पे हमारे जीवन से बात नहीं गुजरी। वो तो हम जान रहे हैं, उसमें क्या है, चेक करिए कमी कहाँ है, सुधारा जाए उसको। गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारी बात कहाँ थी, हम चले गए। बताइए माता जी, यहीं से गड़बड़ाया, बताइए कहाँ थी हमारी। नहीं, उससे पहले बताइए हम क्या बता रहे थे। जब तीसरी बार आप खुद डेट रखते हैं और डेट रखने के बाद कैंसिल कौन करता है? कैंसिल कौन करता है? आप ही। जो डेट रखता है वही कैंसिल करता है, और वही परेशानी, वही भोगता भी है और वो वापस वही बहाना भी बनाता है। बोलिए हाँ या ना। जब वही परेशानी, मतलब वही बहाना, वही हर चीज, फिर क्या होता है? फिर इसके बाद क्या होता है कि जो उसको करने के लिए जो पावर मिली थी, नहीं, बस आप बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। क्या करना है? सुनना है। जो कमी है दूर करिए, नहीं कमी है तो सही करिए कि हम सही हैं, ठीक है। समझ रहे बात हमारी कि नहीं? ठीक है। तो जैसे हम किसी के घर गए, घर जाने के बाद, समस्या देखने के बाद, उपाय बताने के बाद, सारा चीज बताने के बाद कि इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं उसी समय बोल देते हैं गुरुजी 2 महीना 3 महीने कर लेंगे। तो हमारे दिमाग में क्या सेट हो जाता है? देखिए, हम बार बार एक काम को नहीं करना चाहते, ये जान लीजिएगा। हम आपकी तरह नहीं है, आप हमें अपनी तरह बनाना चाहते हैं और हम आपको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं?
आप हमको अपनी आदत सौंपना चाहते हैं और हम आपको अपनी आदत सौंपना चाहते हैं, लड़ाई यही है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मेन लड़ाई यही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आप हमारी आदत के जैसा हो जाएंगे तो जिंदगी इस तरह जीना चालू कर देंगे। अगर हम आपकी तरह आदत की तरह बन जाएंगे तो आपकी तरह जिंदगी जीना चालू कर देंगे। तो बेहतर क्या, इसी तरह अपने घर में फैसला लिया करिए। ठीक है, जिसकी बात अच्छी हो उसको मान लेना है, बड़ा छोटा का भेद उसमें नहीं करना। ठीक है, अगला बच्चा ही है, अगर वो सही बोल रहा है तो मान लेना है, उसे झुकाना नहीं, उसे गलत नहीं साबित करना अगर आप बड़े हो तो। ठीक है, क्योंकि 10% झगड़ा इसी से हो जाती है घर में। हम सही है कि हम सही है इसी के चक्कर, हमारी बात सही है कि हमारी बात सही है, इसके चक्कर में 10% झगड़ा अपने आप हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, जब हम जाते हैं घर देखने तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम कर डालेंगे, जो बोलते हैं कि हम कर डालेंगे, इतने समय में हम कर डालेंगे। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि तुरंत कर डालेंगे। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि 2-3 महीना में करेंगे। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं 6 महीने में कर लेंगे, धीरे धीरे 6 महीने तक कर लेंगे। तो जब वो पहली बार, देखिए हम तो कहे नहीं कि इतने देर तक कर लीजिए, हम तो यही कहते हैं जल्दी करना। किसका घर हम देखे हैं और उसको हम डेट दिए हों कि इतने दिन तक घर सही कर लेना है, हाथ उठाइए। डेट जो दिए हैं वो आप सब दिए कि दिए, डेट जो दिए हैं, समय जो दिए हैं वो आप खुद दिए कि हम दिए हैं समय। ठीक है, बोलिए, नहीं दिए ना, अपने आप कहीं कितने दिन तो बनवाए। हाँ हाँ, ठीक है, समझिएगा बात को। अब जब वो शब्द बोलते हैं पहली बार में तो यहां दिमाग में सेट हो जाता है, सेट होके उसको छोड़ देते हैं। मतलब हम आपकी तरह नहीं जीना चाहते हैं कि उसी चीज को बार बार, मतलब एक बार बात हो गई तो हो गई, खत्म, अब दोबारा उस चीज पे बात नहीं करना। और आप एक ही बात को लेकर जिंदगी भर चलते रहते हैं, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर। देख कितने लोग हैं ये आदत कि एक ही बात को लेकर जिंदगी भर जीते रहते हैं, एक ही बात को, एक ही बात को, एक ही बात को। कोई एक घटना हो गई, उसी घटना को बार बार बता के जी लेते हैं पूरी जिंदगी, उसी एक के बात को बार बार बता के। कोई कहानी एक जगह गए, देख लिए, जान लिए, उसी कहानी को दोहरा दोहरा के जहां बैठते हैं उनके मुंह से वही कहानी चलती, एक ही बात। ठीक है, मतलब हम एक बात को बहुत कम है दोबारा बताते हैं, बहुत कम ही, अंदाजिएगा कभी। ठीक है, मतलब बहुत कुछ सिखाना होता है तब जाके एक बात को दोहराते हैं, नहीं तो एक ही बात को खत्म करिए, अगला चालू करिए। ठीक है, अब चलिए, अभी हम क्या बता रहे थे? पहली बार में आप वादा कर लिए, अब हमारे दिमाग में क्या हुआ, सेट हो गया। बुरा मत मानिएगा इस बार। जब ये दिमाग में आपकी बातें हमारे सेट हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। सेट हो गया, वादा हो गया, अब डन हो गया, अब फिर घर आके एक बार सोच लेते हैं कि हाँ इतनी तारीख तक, तो कितना हौसला दीजिए उनको, ताकत दीजिए कि कर लें, अपने वादे पे खरा उतर जाएं। तो होता क्या है कि उतने समय तक उनको आराम मिलने लगता है, आराम हो जाता है या आराम मिलने लगता है, उस आराम के नशे में वो खो जाते हैं, वो भरम जाते हैं। जब वो भरम जाते हैं तो अपनी दी हुई डेट वो भूल जाते हैं। जब वो भूल जाते हैं, है ना, तो समय चला गया। जब समय चला गया तो फिर क्या हुआ, फिर समस्या जब बताते हैं तो क्या होता है, हाँ कमो करिए, हाँ 2 महीने में गुरुजी कर लेंगे, तो ठीक है, सोच रहे हैं ठीक हो जाएंगे, फिर ठीक हो गए, फिर 2 महीने का वक्त मिल गया उनको। अब फिर क्या किए, वो 2 महीना भी खा गए। मतलब अब ये आदत चाहे उनकी बचपन की हो और चाहे माहौल की हो, चाहे उनकी समाज की हो, लेकिन ये जो आदत है वो खतरनाक है। बताइए,
अब इस बात पे हम सबको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हमें कोई चीज करना है, हमें मालूम हो गया और पूरी तरीके से भरोसा हो गया। अच्छा, हम कभी ये तो नहीं बोले हैं ना कि बिना काम करे आराम हो जाएगा। कभी भी किसी भी मीटिंग में और किसी के भी घर पे वो आराम हो जाता है, वो आपकी मर्जी है, आपका कर्म है। लेकिन कब हम बोले अपने जुबान से कि बिना इस रास्ते पे चले, बिना काम किए आपको आराम हो जाएगा? कभी नहीं बोले ना। तो आप हमारे इस बात पे क्यों नहीं भरोसा करते कि बिना काम किए आराम नहीं होगा? आप इस पर भरोसा ना करके कहीं और भरोसा कर लेते हैं, बाबा ओबा के तरह, बाबा ओझा की तरह। इस तरह नहीं करना, करेंगे इस तरह। और अगर बाबा ओझा की तरह अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो पक्का मार खाएंगे, पक्का आप गड़बड़ाएंगे। हाँ, लेकिन माता जी जब गलती है यहाँ भी करते रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, नहीं होगा तो बहुत अच्छा है। चलिए, अभी क्या बता रहे थे? इससे पहले हम भूल जा रहे हैं, बताइए तो हमें पता चले कि आप सुन रहे हैं ना। आप भी कहाँ खो जा रहे हैं, जो इतने देर में भूल जा रहे हैं? तो घर पहुंचेंगे तो क्या होता होगा? जो टाइम देते हैं, वादा करते हैं। हाँ, तो हमारा कहना ये था कि हम कब आपसे बोले हैं कि बिना काम किए, बिना सच बोले, बिना मतलब बुराई किए आपको आराम हो जाएगा। मतलब बुराई करने के बाद भी आराम हो जाएगा, झूठ बोलने के बाद भी आराम हो जाएगा, कर्म से दुखी करेंगे तब भी आपको आराम हो जाएगा। कब आपको इस तरह बोले हैं, इस तरह बात? तो फिर कैसे मान लेते हैं? कैसे मान लेते हैं? मान लेते हैं तभी आपका दिन टलता है। नहीं तो जो आप बोलते हैं ना, वो दिन टले ना, हो जाए काम आपके घर में। ठीक है, समझिएगा बात को। आप अगर नहीं जैसे माता जी, अगर आप इस तरीके से नहीं मानते, किस तरीके से? बाबा की तरह, ओझा की तरह, भगवान की तरह, अगर इस तरीके से नहीं मानते हैं, अगर आप इस तरीके से मानते हैं कि नहीं, बिना हमारे बदले कुछ भी बदलने वाला नहीं, अगर इस तरीके से मानेंगे तो पक्का बदलेंगे। बहाना अपने आप खत्म हो जाएगा, पैसे अपने आप आ जाएगा, मिस्त्री अपने आप मिल